बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बाहिमी रंजीदगी। सवाल: एक शिया आलम ने मुझे फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तादम मर्ग नाराज़ रहीं और उन्हें बद्दुआएँ देती रहीं। उन्होंने इस अमर के सबूत में अल उम्मतुल सियासत के हवाले से दिए हैं, जो इब्न कुतैबा की तसनीफ़ है। उन्होंने ये भी बयान किया है कि इब्न कुतैबा को सुन्नी उलमा मुस्तनद मानते हैं। चुनांचे उन्होंने मौलाना शिबली की अल फारूक में से एक इबारत दिखाई है जिसमें इस मुसन्नफ़ को नामवर और काबिल एतमाद करार दिया गया है। नेज़ शिया आलम ने यह भी बयान किया है कि आपने भी अपने रिसाला इस्लामी दस्तूर की तदवीन में अल इमामतुल सियासत में से एक ख़त नकल किया है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने हज़रत आयशा को लिखा था। बराए करम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराज़गी की हकीकत वाज़ेह करें। नेज़ इस अमर से भी मुतला करें कि इब्न कुतैबा की किताब का इल्मी पाया क्या है और वो किस हद तक काबिल एतबार है। जवाब: इब्न कुतैबा तो बिलाशुबा एक मुहक्किक शख्स है, लेकिन उनकी जिस तसनीफ़ का हवाला शिया आलम ने दिया है उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो अक़लन काबिल कबूल नहीं हैं। खुसूसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत का जो नक्शा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद का खींचा है, वो ऐसा है कि अगर उसे सही मान लिया जाए तो इन दोनों बरगज़ीदा हस्तियों के बारे में अक़ीदत दरकिनार अच्छी राय का बरकरार रहना भी महाल हो जाता है। इस किताब के सफ़ा 12 का मज़मून आप खुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और ख़ुद ही राय कायम कीजिए कि आया ऐसी रवायात काबिल कबूल हो सकती हैं। कबूल करना तो एक तरफ, मैं तो उसे इस काबिल भी नहीं समझ सकता कि उसे नकल करके आपके सामने पेश करूं। इस तरह की चीज़ें देखकर बाज़ अहल इल्म ने ये राय कायम की है कि ये किताब या तो इब्न कुतैबा की है ही नहीं, या कम अज़ कम उसमें बाज़ चीज़ें ज़रूर अलहा की हैं। मैंने जिस ख़त का हवाला दिया है वो इब्न अब्दुर्रब्बा ने अक़दुल फ़रीद में भी नकल किया है, इसलिए मेरा इन्हिसार सिर्फ़ अल इमामतुल सियासत पर नहीं है। मसला खिलाफत से कतई नज़र जहाँ तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दावाए मीरास का ताल्लुक़ है, उसके लिए इब्न कुतैबा की अल इमामत की तरफ रुजू करने की क्या ज़रूरत है। उसकी तफसीलात तो सही बुखारी और दूसरी कुतुब हदीस में मौजूद हैं। उन किताबों की मुस्तनद रवायात से ये बासाफ़ तौर पर मालूम हो जाती है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मीरास के मामले में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज़ तो ज़रूर हुई थी, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस बिना पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दावे को कबूल करने से इनकार किया था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद था कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास उनके वारसों में तकसीम नहीं होती बल्कि उनका तरका सदका है। ये बात इब्न कुतैबा के यहाँ भी मज़कूर है और किसी जगह भी ये मज़कूर नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नकल करदा फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही न था, या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसकी सेहत से इनकार था। अब आप खुद गौर कर लीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तमील करना वाजिब था, या उसको नज़रअंदाज करके हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी था। हम तो इस बात का भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सुनने के बाद उसे कबूल करने की बजाय हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस तरह गज़नाब हुई होंगी जिस तरह गज़नाब होने का नक्शा इब्न कुतैबा ने खींचा है। अगर वो रंजीदा हुई थी और उसका उन्होंने किसी शक्ल में इजहार भी किया था, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तावील यही की जा सकती है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को किसी और मायने में लेती होंगी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मफ़हूम उसका समझा था उससे उन्हें इत्तफ़ाक़ न होगा। ये तावील इस वाक़े की न की जाए तो फिर इस इल्ज़ाम से हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं बचाया जा सकता कि वो माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा रखती थी कि खुद अपने वालिद माजिद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की उन्होंने परवाह न की। क्या सैयदुल निसा के मुतालिक कोई मुसलमान ऐसी बुरी राय रखने के लिए तैयार है? खुलफाए राशिदीन और अहले बैत के बाहिमी ताल्लुकात की ऐसी तस्वीर हमारे लिए आखिर किस तरह काबिल कबूल हो सकती है, जो फ़रीक़ैन में से किसी की भी शान और अज़मत में इजाफ़े का मौजिब नहीं हो सकती। हमारे यहाँ इस अमर में भी रवायात मुख्तलिफ हैं कि आया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस वाक़े के बाद आखिर वक्त तक नाराज़ रहीं या बाद में राज़ी हो गईं। बाज़ रवायात में ये है कि उनकी रंजिश आखिरी वक्त तक रही, और बाज़ में ये है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में ख़ुद उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए
اور انہیں راضی کر لیا، یہی بات میرے نزدیک قرین ثواب ہے۔